आगम धारा के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जैन, अहमदाबाद, श्री गिरधारी लाल जेजानी, नागपुर, महाराष्ट्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणम्। आचार्य वादिराज मुनि एक ही भाव स्तोत्र के 18वें काव्य में आगम को समुद्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध समुद्र मंथन का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। समुद्र मंथन में एक ओर देव थे, दूसरी ओर दैत्य थे, मध्य में मथानी और उस मथानी से लिपटे हुए जो एक रस्सी होती है, रस्सी के स्थानापन्न वहां पर एक प्रतीकात्मक वर्णन है और फिर उससे समुद्र का मंथन किया गया। इधर से उन्होंने खींचा, उधर से इन्होंने खींचा और समुद्र में से विभिन्न रत्न प्रकट हुए। फिर उनका बंटवारा हुआ और जो अमृत निकला वो देवों को प्राप्त हुआ। ऐसी एक प्रसिद्ध कथा है। आचार्य वादिराज मुनि यहां पर उसी दृष्टांत को एक अलग दार्ष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैर वागम्भूधिर्भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते तस्यावृत्तं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृता सेवया तृप्नुवन्ति। ते वागम्भूति, आपकी वाणी का सागर, सप्तभंगी तरंगे ही, समुद्र में तरंगे भी होती है, तो एक स्याद्वाद सप्तभंगी का वर्णन जैन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। भंग का अर्थ होता है भेद, विकल्प। सप्तानाम भंगानाम समाहार इति सप्तभंगी, ये जिस प्रकार त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, त्रिलोकी शब्द बनता है, उसी प्रकार यहां पर सप्तभंगी शब्द बना है। 7 भंगों का जो समूह है उसको सप्तभंगी कहते हैं। तो भगवान की वाणी का जो सागर है उसकी तरंग ये 7 भंग है। और 7 भंग क्या है? आचार्य कह रहे हैं
कि सप्तभंगी तरंगैः मिथ्यावादम मलम अपनुदन, तरंगों के प्रभाव से जल का मल तट पर प्रक्षिप्त हो जाता है। निस्तरंग जल के भीतर पड़ा हुआ कचरा, कूड़ा करकट, पत्ते, काष्ठ आदि ज्यों के त्यों वहीं स्थिर रहते हैं, लेकिन तरंगें उठती है तो फिर वो बाहर फेंक जाते हैं। तो सप्तभंगी तरंगों से आपका वचन समुद्र मिथ्यावादम मलम, असत्यवाद के मैल को अपनुदन हटा देता है और सुचिरम अमृता सेवया तृप्नुवंती, और चिरकाल के लिए उस अमृत के सेवन से तृप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सप्तभंगी को समझने में कुछ समय के लिए चित्त को स्थिर करना होगा। ये दृष्टियां हैं। जैनाचार्यों ने किया है, जैसे अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भेद हैं। लेकिन यही 7 भेद मिथ्यावाद रूपी मल बन जाते हैं, और यही 7 भेद मिथ्यावाद के मल को मिटाने वाले बन जाते हैं। कब? जब उसमें दृष्टि होती है तब वो सम्यक होते हैं, और जब उसमें आग्रह होता है तब वो मिथ्या होता है। जैसे अस्ति, अस्ति का अर्थ संस्कृत में है होता है, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है, अस्ति नास्ति का अर्थ होता है और नहीं है, अवक्तव्य का अर्थ होता है जो वक्तव्य के योग्य नहीं है, अर्थात कहा नहीं जा सकता, जिसको बतला नहीं सकते। और फिर बाकी जो भंग है वो संयोगी भंग है, मिला करके बनने वाले भंग है। ये 4 भंग हो गए, अस्ति भंग, दूसरा नास्ति भंग, तीसरा अस्ति नास्ति दोनों को क्रमशः प्रकट करने रूप अस्ति नास्ति भंग, चौथा अस्ति नास्ति दोनों को अक्रम से एक साथ प्रयत्न करके बोलने रूप भंग, उसका नाम है अवक्तव्य। बोलने रूप भंग होकर के भी अवक्तव्य क्यों है? तो उसका सरल सा समाधान है कि 2 चीजें एक साथ नहीं बोली जा सकती। जब अस्ति को बोलेंगे तब नास्ति नहीं बोल सकते, जब नास्ति बोलेंगे तब अस्ति नहीं बोल सकते। तो इसलिए अस्ति नास्ति को क्रमशः बोलते हैं तो फिर अस्ति नास्ति भंग बनता है, लेकिन अस्ति नास्ति को अक्रम से बोलने जाते हैं तो अवक्तव्य भंग हो जाता है। और उसके बाद फिर अवक्तव्य के साथ एक एक भंग जोड़ते जाना है। प्रारंभ के 3 भंगों में से पहले अस्ति को जोड़ें तो अस्ति अवक्तव्य, फिर उसके पश्चात नास्ति अवक्तव्य, और उसके पश्चात अस्ति नास्ति अवक्तव्य। शब्द थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन
अर्थ उतना भारी नहीं है। सत्य तो यह है कि अपन जिस संसार में अनादिकाल से उठापटक कर रहे हैं, उस उठापटक का जो वर्णन है वो बहुत बारीक और भारी भी है, लेकिन कर रहे हैं उस समय कुछ लग ही नहीं रहा है, करते चले जा रहे हैं, और जब उसका हिसाब जोड़ते हैं तो बड़ा भारी हिसाब आता है। चलते फिरते समय किसी ने कुत्ते को लात मार दी, तो ऐसे देखने में तो बहुत मामूली सी घटना लगती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसने किस मिजाज से उस कुत्ते को मारा है, उसके आधार पर उसके अंदर जो कर्मों का बंधन बनता है, और फिर कर्मों का जो उदय काल आदि होता है, और उसमें बीच में जो भी उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, इन सब का हिसाब अगर देखते हैं तो फिर पूरी किताब तैयार हो सकती है। एक लात में लंबी बात हो जाती है। तो इस तरह ये जो वर्णन है सप्तभंगी का, सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। लोक व्यवहार इसी से चलता है। जैसे अस्थि, अगर कोई आपसे किसी और का नाम लेकर बातचीत करना चाहे तो आप क्या कहते हैं? मैं ये हूं, वो नहीं हूं। तो मैं ये हूं अस्ति, वो नहीं हूं नास्ति, और फिर क्रम से फिर नाम लेकर के भी आप उसको समझा दो। बोले कि मेरी समझ में नहीं आया, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, ये हूं, वो नहीं हूं। तो फिर आप समझाते हैं कि मैं एक्स हूं, वाई नहीं हूं। तो ये अस्ति नास्ति भंग हो गया। बोले फिर से बोलो, एक साथ बताओ मुझे। तो बोले एक साथ थोड़ी बता सकता है, अवक्तव्य भंग हो गया। तो ऐसा कर करके फिर संयोगी भंग भी बना लेते हैं। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इतना सरल है। जैसे उदाहरण के लिए जैन संतों के पास, जैन साधुओं के पास एक मयूर पिच्छिका होती है दिगंबर आमनाय में। तो इस पिच्छिका को अगर अपन चित्रित करना चाहें तो फिर अपन कहेंगे ये पिच्छिका है, मोर पंखों की पिच्छी है। फिर नास्ति में कैसे चित्रित करेंगे? तो फिर बोलेंगे ये पिच्छी कमंडल नहीं है। ये जो नहीं है वो नास्ति के खाते में आ जाएगा, और जो है वो अस्थि के खाते में आ जाएगा। फिर दोनों चीजें बताने जाएंगे तो अस्थि नास्ति दोनों का वर्णन हो जाएगा क्रम से। और अगर एक साथ बताने जाएंगे तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे। है और नहीं है एक साथ कैसे बोलोगे? बोलना ही संभव नहीं है। और उसके बाद फिर संयोगी भंग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जब सत्य का वर्णन किया जाता है तो सत्य का कुछ अंश अवक्तव्य रूप होता है। जो लोग ये मानते हैं कि सत्य बोला ही नहीं जा सकता, सत्य तो मौन है, परम सत्य वचनातीत है, ये इन 7 भंगों में से एक पक्ष मात्र है। ये सर्वथा सर्वांगीण रूप नहीं उस सत्य का। सत्य का कुछ अंश वचन गोचर भी है, कुछ अंश वचनातीत भी है। संभव है वचनातीत अंश अधिक हो, और ये बात स्वाभाविक है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अपन बोल ही नहीं सकते, इसलिए वचनातीत अधिक है। लेकिन सारा का सारा वचनातीत है ऐसा मानने से वो मल उत्पन्न हो जाएगा। तो जहां भी दुराग्रह होता है तो फिर वो मिथ्यावाद बन जाता है, मल बन जाता है, वहां एकांत आ जाता है। जबकि हर वस्तु को जिनेंद्र देव ने अनेकांत रूप बताया है, और अनेकांत का वर्णन करने के लिए स्याद्वाद ही सहायक होता है। इसलिए इन 7 भंगों में मिथ्यावाद का प्रवेश न हो जाए, इसलिए स्यात् पद का इसमें संपर्क कराया जाता है। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति का मतलब होता है
कि किसी अपेक्षा से ये अस्थि रूप है, ये किसी अपेक्षा से पिच्छी है। और स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से पिच्छी नहीं है। स्यात् का पर्यायवाची एक अव्यय है कथनचित, किसी अपेक्षा से, अर्थ एक ही हुआ। यहां पर स्यात् शब्द जो है वो विधिलिंग के अन्य पुरुष का एक वचन नहीं है, ये स्यात् निपात है। और निपात जो होता है वो उन विभक्ति में जो रूप चलते हैं, धातु रूपावली में जो रूप बताए जाते हैं उसमें नहीं आते। तो स्यात् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे ही सात भंग बन जाते हैं। तो स्यात् लगाने से सारा विवाद समाप्त है। अब वो अपेक्षा कौन सी है कि जिसकी अपेक्षा से इसको अस्ति कहा? स्याद् अस्ति, पिच्छी का एव, ये किसी अपेक्षा से पिच्छी का ही है। कौन सी अपेक्षा? तो उसको कहते हैं स्वरूप चतुष्टय। स्वरूप चतुष्टय का अर्थ होता है इसका स्व द्रव्य, इसका स्व क्षेत्र, इसका स्व काल और इसका स्व भाव। उसकी अपेक्षा से ये पिच्छी पिच्छी ही है। और पररूप चतुष्टय की अपेक्षा से देखें तो चूंकि कमंडल का चतुष्टय इसमें नहीं हो सकता, इसलिए उस चतुष्टय से ये नास्ति रूप है, यानी ये पिच्छी कमंडल रूप नहीं है। और कमंडल के अलावा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं उन रूप भी ये पिच्छी नहीं है, तो ये नास्ति भंग बन गया। तो इसको कहेंगे पर रूप चतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। उसकी अपेक्षा से हर वस्तु नास्ति रूप। इसी तरह अपन अपनी आत्मा को देखें, अपने जीव को देखें, तो अपन जीव अपने स्वरूप चतुष्टय से अस्थि रूप है, पर चतुष्टय रूप से नास्ति है। फिर अस्थि नास्ति दोनों रूप है अपन, क्योंकि वर्णन अपना ही चल रहा है। और फिर एक साथ बोलने जाओ या ध्यान करने लगो तो फिर अवक्तव्य है। इस तरह ये इसका वर्णन है। इसके माध्यम से अमृत समुद्र को प्राप्त किया जाता है, अमृत को प्राप्त किया जाता है। समुद्र में से अमृत निकलता है और वो अमृत मोक्ष है। पद्यानुवाद। सकल लोक को घेर रहा तब आगम सागर हे स्वामी, मिथ्यामल को सप्त भंगमय लहरों से धोए नामी। उस सागर का मंथन ज्ञानी मन सुमेरु द्वारा करते, और शीघ्र ही तृप्ति प्रदायक मोक्षामृत को है वरते। जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी, जय जय तीर्थंकर स्वामी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।